जब भी किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है तो अपार खुशी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद हमको नौकरी मिली है और जो हमारा संघर्ष था वो रंग लाया, तो खुशी तो जाहिर सी बात है बनती है। लेकिन इस अपार खुशी के माहौल में आपको अपने सैलरी को, अपने पैसे को, अपने इनकम को इस तरीके से खर्च करना है कि बाद में कोई परेशानी आपके लिए ना आए। आपने अपनी लाइफ में अपने गली मोहल्ले गांव कस्बे में देखा होगा कि लोग नौकरी करते करते उम्र गुजार देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद इस तरीके से परेशान रहते हैं कि यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बहुत ही बुरी तरीके से गुजरती है और अब तो वर्तमान में पेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो आपको पैसे को इस तरीके से खर्च करना है कि आप वर्तमान में जो भी ज़रूरतें उनको तो पूरा करिए, लेकिन बाद में जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है उसके लिए भी आज से प्लानिंग करके चलें, कुछ कार्पस क्रिएट करके चलें, ताकि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से आपकी गुजरे। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स, कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस आपको दे रहा हूँ जिनको फॉलो करेंगे, जो मैंने फेस की अपने लाइफ में। अगर इनको फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका अनुभव रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, जब हम बेरोजगार होते हैं तो हमारा मंथली खर्च जो होता है 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये में चल जाता है। यहाँ पर मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, आपके माता पिता पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में, आपकी 2-3 पीढ़ियाँ पुराने से जॉब में पैसे वाली हैं, तो उनकी मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जो एक एवरेज विद्यार्थी होता है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वीक होता है, कुछ भी नहीं होता है, बाहर 2-4 हज़ार रुपये में पूरा महीना गुजार देता है, ऐसे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। तो जब भी हमारी नौकरी लगती है तो यहाँ पर हमारा सैलरी के अनुसार 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, जितना भी आपको नौकरी में सैलरी है उस हिसाब से पैसा आने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा फील होता है कि यार इतना पैसा तो बहुत है। जहाँ हमारा खर्च 3 से 5 हज़ार रुपये में चल रहा था महीने का, अब 60 से 70 हज़ार रुपये आ रहा है, तो ये तो बहुत है। और इसी चक्कर में लोग अनाप शनाप पैसा खर्च कर देते हैं। हर व्यक्ति की कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले रोटी का प्रबंध करिए, उसके बाद कपड़ों का प्रबंध करिए, और इसके बाद तीसरी चीज़ होती है मकान। ठीक है, मकान एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। मकान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप करोड़ रुपए लगा दीजिए, करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, तब भी ऐसा लगेगा यार उसके कंपैरिजन में मेरा मकान अभी अच्छा नहीं है। आजकल प्रॉपर्टी इतनी महंगी मिल रही है, 50 हज़ार रुपये तो शहरों में देखेंगे तो 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल रही है ज़मीन, और मेट्रो शहर में चले जाइए तो लाखों में होगी, उससे ज़्यादा महंगी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इंसान को जो है अपने मकान का प्रबंध करना चाहिए। तो जो भी आपकी सैलरी मिल रही है, शुरुआत से ही आप कुछ काम ऐसे जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये काम अवॉइड कर देंगे, शुरुआत से ही लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे, तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी। कोशिश करिए शुरुआत में अपनी ज़रूरतें पूरे करिए, उसके बाद लग्जरी लाइफ एंजॉय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जैसे ही उनकी नौकरी लगती है, सबसे पहले वो अपनी एक मनपसंद कार खरीदते हैं अच्छी खासी। ठीक है, तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो बिल्कुल निसंकोच आप कार खरीदिए। अगर आप एक एवरेज फैमिली से, मीडियम क्लास फैमिली से, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में आप कारों को आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद आप कार ले सकते हैं। क्योंकि कार जब भी लेते हैं तो ज़्यादातर लोग फाइनेंस में ही कार खरीदते हैं, और फाइनेंस में फिर कार खरीदेंगे तो जाहिर सी बात अच्छा खासा पोर्शन उसमें आपका इंटरेस्ट का होगा, ब्याज का होगा। हर महीना 20 से 25 हज़ार रुपये आप EMI भरेंगे, उसी पैसे को किसी अच्छी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा कार्पस यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पर देखा शुरुआत में ही बड़े अमाउंट का एक LIC या कुछ भी बीमा खरीद लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान खरीद लेते हैं। अपनी लाइफ में ये गलती मैंने भी करी है कि जैसे ही मेरी जॉब लगी थी, 1 लाख रुपए पर ईयर का मैंने यहाँ पर अपना LIC का बीमा खरीद लिया, और ये LIC का जो बीमा था मैंने अपना रिटायरमेंट पर्पज से खरीदा था कि रिटायरमेंट के टाइम मुझे करोड़ रुपए मिल जाएगा, जिससे मेरा रिटायरमेंट अच्छा खासा चल जाएगा। लेकिन
जब 5-7 साल गुजरे और वर्तमान में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो मैंने LIC में निवेश करने का डिसीजन लिया था सबसे शुरुआत में पहले साल ही जॉब के, वो बहुत ही गलत डिसीजन था। और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि अपना LIC प्लान बंद करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है और जो भी मेरा डिसीजन था उस समय का बहुत गलत डिसीजन था। तो शुरुआत में ही बड़े अमाउंट का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, खासतौर पर ऐसी स्कीम में तो बिल्कुल भी ना करें जहाँ पर कोई बेनिफिट ना हो। आप लोग जानते होंगे इंश्योरेंस में या LIC में जो भी इसकी रिटर्न मिलता है वो करीब 5%, 6%, मैक्सिमम 7% का मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में इतना कहूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, तो सबसे पहले आप एक 10 से 15 हज़ार रुपए की आप एक SIP ओपन कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोल लीजिए और उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना, जितने भी इन्वेस्टमेंट वर्तमान में ऑप्शन हैं, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, इंश्योरेंस, इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा आपका बनता है वो म्यूचुअल फंड में बनता है। बड़े आराम से 12 से 15% यहाँ पर आपका रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से शॉर्ट टर्म में आपका पैसा कम हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्पस क्रिएट होगा। अपने बजट के अनुसार यहाँ पर एक SIP ओपन कर सकते हैं और बाकी जो भी पैसा हुआ उसको आप अपनी ज़रूरतों पर खर्च करिए। जो भी आपका घर बनाने का सपना, अगर आपका घर नहीं बना है तो घर पर बनाइए। जॉब के शुरुआत में जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी अच्छी लोकेशन पर अपना एक प्लॉट ले सकते हैं, उसके लिए होम लोन ले सकते हैं। घर बनवाने के लिए भी आजकल होम लोन मिलता है, प्लॉट खरीदने के लिए भी होम लोन मिलता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, होम लोन लेना है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होम लोन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम इंटरेस्ट लगता है, 9 से 10% में बड़े आराम से आपको होम लोन मिल जाएगा। और होम लोन में क्या होता है, EMI आप पे करते रहिए, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को इकट्ठा पे करने की गलती मत करिए। ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो सोचते हैं हमारा लोन रीपेमेंट हो जाए। तो लोन रीपेमेंट करने के चक्कर में हम वेल्थ बनाना भूल जाते हैं। और ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति की 30 साल की एज में उसकी नौकरी लगी और स्टार्टिंग के 20 साल में होम लोन ही पे करता रहा, तो बच्चे कितना 50 साल तक होम लोन पे किया, बच्चे 10 साल लास्ट के दिन 10 सालों में कितनी आप वेल्थ बना लेंगे। तो कोशिश ये करें, एक प्लानिंग के साथ अपना निवेश करें, होम लोन भी चलने दें, साथ में SIP भी चलने दें, ताकि एक तरफ आपकी वेल्थ भी बनती रहे और एक तरफ आपकी जो बेसिक चीज़ें वो भी ज़रूरतें पूरी हों। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर है अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। देखिए, जब हम नौकरी में होते हैं तो जो भी हमारे घर के खर्चे होते हैं हमारी सैलरी से चलते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से हम नहीं रहे, उस समय हमारे घर के खर्च कैसे चलेंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारी जो EMI चल रही है लोन की, ठीक है, ये सब कैसे चलेंगे। इसके लिए आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का तो सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, 1000 से 2000 रुपये मंथली प्रीमियम में यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने पर 1 करोड़ रुपया जो टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को मिलेगा, उससे आपकी फैमिली 10 से 15 साल तक बड़े आराम से सर्वाइव कर लेगी। और टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको नहीं कराते हैं। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए, जब आपकी इनकम आ रही है उससे आपकी EMI जा रही है, लोन रिपेमेंट हो रहे हैं, SIP जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई मेडिकल कंडीशन आपकी फैमिली में आती है जहाँ पर 10 लाख का खर्चा आ जाता है, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप 1000 से 2000 रुपये का प्रीमियम दे करके अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपकी फैमिली में कितनी भी बड़ी मेडिकल विपत्ति आ जाए, आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी, उससे आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट हो जाएगा। निश्चिंत होकर के आप अपना जो फोकस्ड गोल है उन पर अपना ध्यान रख सकते हैं और इस तरीके से आपकी लाइफ बड़े आसानी से कट जाएगी। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे नौकरी लगती है, महंगी कार खरीद ली, महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, अनाप शनाप पैसा घर में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से बचिए। आप एक प्लानिंग के साथ निवेश करिए। घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जितना पैसा लगा देंगे उतना कम पड़ेगा। तो
आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कितना पैसा लगाना है, घर में कितना आपके लिए आर्थिक स्थिति के अनुसार जरूरी है, कितना आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, कितना आपको निवेश करना है। कुछ प्लानिंग करके खर्च करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलेगी और रिटायरमेंट बाद भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या लोन संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पर मैं संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।